नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। साधारण ब्याज जो होता है वो क्या है, मूलधन पे लगेगा और हर साल इक्वल रहेगा, ठीक है ना, हर साल इक्वल रहेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल में जो ब्याज मिला है, नेक्स्ट ईयर में मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा लेकिन जो ब्याज कैलकुलेट किया था उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो समय हमें 2 साल दिया गया है, दर है 5%। तो मूलधन निकालना है, मूलधन हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जर्नली हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है। बट जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो आप किसको मूलधन मानेंगे, 100 को मत मानिए। क्या कीजिए, आप ये देखिए दर कितनी दी गई है, यानी रेट कितना दिया हुआ है। रेट है 5%। 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 1/20, ठीक है। अब आप देखिए मूलधन क्या मानोगे, मूलधन आपको मानना है जो डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में नंबर है, अगर ऊपर 1 है तो आपको डिनोमिनेटर देखना है, ठीक है। टाइम कितना दिया, 2 वर्ष, तो आप क्या करिए 20 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ऊपर हमेशा 1 ही रखना है। अगर ये टर्म 1/20 ना होके 3/20 होता तब आपको ये टर्म इस तरह से लिखनी पड़ती, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। मान लीजिए 3/20 होता तो आपको ये लिखना पड़ता 1/20/3, ठीक है ना, यानी ऊपर 1 होना चाहिए। तो नीचे जो नंबर आया है, ठीक है, यहाँ पे पावर उतना कर दो जितना समय दिया हो। तो 2 साल दिया है तो मैंने 20 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 400। तो मूलधन जो निकालना था आप 400 मान लीजिए, ठीक है। अभी तो ये थोड़ा आपको लेंथी लगेगा मेथड, लेकिन बहुत इजी है और इसी मेथड से करोगे तो टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। तो मैंने मूलधन कितना माना, 400 रुपये, ठीक है। पहले साल में 400 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, 5% के हिसाब से, 5% जो रेट है उसके हिसाब से। 5% का मतलब है 1/20, यानी 400 का 1/20वां भाग कितना आएगा, 20 रुपये। तो मतलब फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला, 20 यूनिट, ठीक है ना। 400 यूनिट मैंने माना था, ये 400 यूनिट है तो 20 यूनिट ब्याज आया। सेकंड ईयर में क्या आएगा, 400 के ऊपर फिर से 20 यूनिट, ठीक है। तो 20 और 20 40, ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना आया, 40 यूनिट। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो पहले साल में 20 यूनिट और दूसरे साल में 20 यूनिट, ये दोनों बराबर रहेगा। लेकिन दूसरे साल में इस 20 यूनिट के ऊपर भी ब्याज लगेगा 5% रेट से, यानी 1/20वां भाग 20 का कितना होता है, 1। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 और 20 40 और 1 41 यूनिट, 41 यूनिट, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया, 41 - 40 1 यूनिट। बट एक्चुअल में ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये डिफरेंस दिया हुआ है 225 रुपये। तो हमें दिया हुआ है 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया, 225 रुपये के। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना माना हुआ है, 400 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 400 यूनिट की कितनी होगी, 400 गुना 225 रुपये, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 4 की 225 से करोगे 900 और फिर 2 जीरो और हैं यानी 90,000। 90,000 रुपये क्या आ गया, मूलधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपये है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हानि हो या लाभ हो वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। हानि कितनी दी हुई है, 15%, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि हानि या लाभ किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना रहेगा, 100%, ठीक है ना। तभी तो
क्रय मूल्य 100% है तभी तो हानि 15% है। ठीक है, अब देखिए 15% की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 15% एक्चुअल में किसके इक्वल है, 225 रुपये के। तो 15 से कैंसिल कीजिए तो 1% किसके इक्वल आएगा, 15 रुपये के। 1% की वैल्यू 15 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100 गुना 15 रुपये, यानी हमारा जो क्रय मूल्य था वो कितना आ गया, 1500 रुपये। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है तो अनुपात 5 और 8 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करें। देखिए मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करता हूं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 16 और 24 दिया गया है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना होना चाहिए, 2 और 3। तो यहाँ पे 2 लेके आने के लिए मुझे इस संख्या को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो इस संख्या को भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो 2:3। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो रेशियो कितना बचता है, यानी अनुपात 5:8। तो 16 में से मैं क्या करता हूँ, 12 घटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 4। और यहाँ पे अगर मैं 12 घटा देता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12। तो कैंसिल कीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 3 12। तो यहाँ पे देखिए रेशियो कितना आता है, 1:3। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करता हूँ मैं। ठीक है, 35 और 56 रेशियो कितना होना चाहिए, 2 और 3। तो यहाँ पे 2 रेशियो के लिए मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा, 17.5 से। तो यहाँ पे 2 आएगा। 56 को जब मैं 17.5 से यानी 17.5 से भाग करूँगा तो यहाँ पे 3 नहीं आता। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। सी की अगर मैं बात करूँ, 72 और 108, यहाँ पे 2 लाने के लिए मुझे इससे 36 से भाग करना पड़ेगा। तो 36 से भाग करूँगा तो यहाँ पे 2 आएगा। 108 को 36 से भाग करूँगा तो यहाँ 3 आएगा। तो रेशियो कितना रहा, 2 और 3। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। अब देखते हैं आगे, 12 घटा दीजिए। 72 में से 12 घटाऊँगा तो मेरे पास यहाँ 60 आएगा। और यहाँ 108 में से 12 घटाऊँगा तो 96 आएगा, 96। अब ये किस पे कैंसिल होते हैं, 12 पे। 12 पंजे 60 और 12 अठे 96। आप देख सकते हो रेशियो कितना बना, 5:8। तो यही बोला गया है। तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं तो 6 आदमी द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, m1 डिवाइड में w1 वो इक्वल है m2 ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। m मतलब मैन पावर, कितने आदमी या कितने औरत। t मतलब टाइम कितना लग रहा है। और w1 कितना क्या होता है, वर्क यानी काम कितना है। ठीक है ना। अब ये पहले कंडीशन में है तीनों चीज़ें, ये सेकंड कंडीशन में है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन को मैं देखता हूँ। 4 आदमी यानी m1 कितना दिया हुआ है, 4, 72 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट करते हैं। समय कितना है, 2 दिन। और काम क्या था, 96 मीटर लंबी दीवार को पेंट करना है। तो 96 क्या आ गया, वर्क, इक्वल है m2। सेकंड कंडीशन में कितने आदमी है, 6 आदमी। ठीक है, समय निकालना है, कितना समय लगेगा, कितनी लंबी दीवार है, 72 मीटर लंबी दीवार। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए। 12 6 72, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, 12 8 96, ऊपर क्या है 4 दूनी 8 और नीचे भी 8, कैंसिल हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यानी 1 दिन। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं हैं, मान लीजिए वो x और y हैं, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, एक्स वाई। ठीक है, ये गुणनफल किसके बराबर है, इन दोनों संख्याओं के जोड़ के 3 गुने के बराबर, यानी इन दोनों का जोड़ और उसके 3 गुने के बराबर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सोल्व करेंगे।
एक संख्या 12 दी गई है, मान लीजिए x की वैल्यू 12 है, ठीक है, और मैंने फर्स्ट ऑप्शन सही माना हुआ है, तो 12 दूनी 24, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 24, किसके बराबर है, दोनों को जोड़िए, 12 और 2 14, 14 तिये 42, दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन 3 सेलेक्ट करता हूँ, 12 तिये 36, ठीक है, अब 12 को और 3 को जोड़ूंगा, 12 और 3 15, 15 तिये 45, ये भी इक्वल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत। सी में मैं 4 मान लेता हूँ, 12 चौक 48 बराबर है, दोनों को जोड़िए, 12 और 4 16, ये आ गया 16, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 48, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब सी की जो दूसरी संख्या है वो है 4, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। देखिए बहुभुज मतलब कितनी भी भुजाएं हो सकती है, ठीक है, तो मैं 5 भुजाओं वाली एक आकृति बना ली मैंने, ठीक है ना, तो जो अंदर का जो ये कोण होता है इसको आंतरिक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। 5 भुजाओं वाली भी हो सकती है, 6 7 8 10 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इन एंगल्स का जो जोड़ होता है उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, तो आई स्टैंड फॉर इंटरनल एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है 2n-4, ठीक है, इंटू 90 डिग्री, ठीक है, 2n-4 फिर गुना में 90 डिग्री। n क्या है, भुजाएं, भाई कितनी भुजाएं हैं, ये तो कितना था 5, ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं 6 7 10 12 15, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी दी गई है 7 भुजाओं, यानी n की जो वैल्यू है वो 7 है, ये वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट करो, 7 यहाँ रखूँगा, 7 दूनी 14, 14 में से 4 घटाइए तो आएगा 10, 10 गुना 90 डिग्री, कितना आ गया सम इंटरनल एंगल का, यानी आंतरिक कोण का सम आ गया 900 डिग्री, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये आयत है, ठीक है, इसकी एक भुजा मैंने x मानी और एक y, ठीक है, तो हमें पता है सामने वाली भुजा भी सेम रहती है, तो ये y है और ये x है, तो परिमाप क्या रहेगा, चारों को जोड़ दीजिए, या फिर क्या करिए 2 भुजाओं को जोड़िए और फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परिमाप क्या है, परिमाप दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल है, दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, x + y बराबर है 2 के, ठीक है, अब ये 2 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x + y किसके इक्वल आया 14 सेंटीमीटर के। अब एक साइड क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दूसरी कैसे निकालोगे, ये 4 इधर चला जाएगा तो दूसरी आई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, माइंड में भी कर सकते थे, ठीक है, कि जो 28 परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, तो जो दोनों भुजाओं का जोड़ है इसका हाफ रहेगा, एक भुजा 4 है तो दूसरी 10 रहेगी, ऐसे माइंड में, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये पुल की लंबाई है और व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगा 18 मिनट, और गति क्या थी 5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना, यानी मैं इसको सही लिखता हूँ 5 किलोमीटर पर हावर, कि वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, ये उसकी गति है, 18 मिनट में इसने इस पुल को कवर कर लिया, ठीक है ना, पार कर लिया, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति होती है दूरी बटे समय, ठीक है, समय को इधर समय दिया हुआ है, गति भी दी गई है, दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकालोगे, समय को इधर गुना में ले आइए, तो समय गुना गति क्या होता है दूरी, तो गति की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर पर हावर गुना 18 मिनट, ठीक है, MI मतलब मिनट, ठीक है, 5। अब देखिए दूरी जो निकालनी है वो मीटर में निकालनी है, तो यहाँ किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और
HR मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल, और 6 पे कैंसिल होगा, ये 18 यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये ऊपर इक्वेशन का था, मिनट से मिनट कैंसिल, 6 से कैंसिल होगा, 6 3 18, और ये 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 की 100 के साथ गुना करूँगा 500, 500 3 1500, यानी जो पुल की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 1500 मीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।